बाबा, आज आप चॉकलेट लाओगे ना? मुझे कितने दिनों से चॉकलेट खाने का दिल है। हाँ बेटी, तू अपनी बहन का ख्याल रख, मैं आते वक्त तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। और माँ को भी साथ लेकर आइएगा ना? मोहन इसका उत्तर नहीं दे पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 2 महीने पहले अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते हुए मोहन की बीवी सरला का देहांत हो गया था। राखी तब स्कूल गई हुई थी। स्कूल से लौटते वक्त राखी ने अपनी माँ के लिए एक चॉकलेट खरीदा था और घर आते ही उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया। माँ, कहाँ हो आप? मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। आपके पेट में हमेशा दर्द होता है ना? चॉकलेट खाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। लेकिन उसकी माँ तो घर में नहीं थी। राखी उसकी माँ को बहुत ढूंढने के बाद थक गई और उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, माँ कहाँ गई? बाबा, माँ तो हर रोज यहीं पर मेरे लौटने का इंतजार करती है। तेरी माँ अब यहाँ नहीं रहती है बेटी, तेरी माँ चली गई है, आसमान का तारा बन गई है। आसमान का तारा बन गई है? लेकिन कैसे बाबा? आप माँ को लाओ ना, माँ के लिए मैं चॉकलेट लाई हूँ। तेरी माँ को नहीं ला सकता बेटी, तेरी माँ बहुत दूर चली गई है। ये सुनकर राखी सिसक सिसक कर रोने लगी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, नहीं तो माँ को यहाँ लाओ। मुझे कुछ नहीं पता। राखी रोते हुए तड़प रही थी। मोहन से ये देखा नहीं गया। उसने कहा, ठीक है बेटी, रो मत, मैं तेरी माँ को लेकर आऊंगा। लेकिन ये देख, तेरी माँ तेरे लिए क्या छोड़ कर गई है। यह है तेरी बहन। मेरी बहन? नाम क्या है इसका? इसका नाम गुड्डी है बेटी। गुड्डी, मेरी बहन, आजा मेरे पास आ बहन, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। राखी गुड्डी को लेकर मगन हो गई। लेकिन हर रोज जब मोहन काम पर निकलता तब राखी कहती थी, बाबा, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे ना? और माँ को भी आज ले आइएगा ना? मोहन हर रोज राखी की माँ को वापस लाने का वादा करके जाता था और लौटकर राखी से कहता था, अब तुम्हारी माँ आज नहीं आई बेटी, वो काम में व्यस्त है, वो कल जरूर आएगी। ऐसे ही चल रहा था। पत्नी के मरने के बाद मोहन भी उदास उदास रहता था, जिसकी वजह से काम भी ठीक से नहीं कर पाता था और उसे पैसे कम मिलते थे। वो राखी के लिए चॉकलेट भी नहीं खरीद पाता था। राखी हर रोज स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाती थी, लेकिन उसके स्कूल के कपड़े फट चुके थे। बाबा, मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नया ड्रेस खरीद के दो ना। अभी पैसे नहीं है बेटी, कुछ और दिन चला ले, उसके बाद मैं तुझे पक्का नया स्कूल ड्रेस ला के दूंगा। राखी अपनी नवजात बहन गुड्डी को लेकर ही स्कूल जाती थी, क्योंकि घर में गुड्डी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए स्कूल के बच्चे राखी को चिढ़ाने लगे। राखी, फटे हुए कपड़े पहनकर क्यों आई है, वो भी अपनी बहन को लेके? ये कोई प्लेग्राउंड है क्या? हम यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं भी यहाँ पढ़ने ही आई हूँ, लेकिन मेरे घर में इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ बहुत दूर चली गई है। क्या तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई? वो भी बहुत दूर? सभी सुनो, राखी की माँ राखी को छोड़कर चली गई है। राखी कितनी बुरी लड़की है, उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। आज से हम राखी से बात नहीं करेंगे। ये सब सुनकर राखी को दुख पहुँचने लगा, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। स्कूल से लौटकर वो रोने लगी। माँ, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लौट आओ ना माँ, मेरे पास लौट आओ ना। मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगी, मैं चॉकलेट खाना भी छोड़ दूंगी। आप ही कहती थी ना कि चॉकलेट खाने से दांत पे कीड़े लग जाते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ, मैं कभी भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। अब बस आप वापस आ जाओ। मोहन कैसे राखी को समझाता कि उसकी माँ कभी भी उसके पास नहीं आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, मन में विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। सच्चे प्यार के लिए तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने राखी को बुलाया। राखी अपनी बहन को गोद में लेकर प्रिंसिपल के पास गई। आप मुझे बुला रहे थे सर? हाँ, तुमने 3 महीने का फीस नहीं भरा है, कब भरोगे? बाबा ने कहा है और कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। ऊपर से तुम अपनी बहन को भी साथ लेकर आती हो, सारे बच्चे तुमसे परेशान हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। नहीं सर,
मुझे स्कूल से मत निकालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है 2 हफ्ते के अंदर फीस भर दो, नहीं तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। राखी चिंता में पड़ गई। उसी दिन क्लास में टीचर ने कहा, सुनो बच्चों, अगले हफ्ते तुम लोगों का वर्क एजुकेशन का एक कंपटीशन है। तुम लोगों को घर से कुछ बना के लाना है। जो सबसे अच्छा चीज बनाएगा उसे 30,000 रूपए का इनाम मिलेगा। तुम में से कोई भी इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। 30,000 रूपए? ये तो पूरे साल की स्कूल फीस से भी ज्यादा है। राखी ने हिसाब लगा लिया और उसने कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया। बच्चे उस पर हंसने लगे। तू क्या बना के लाएगी राखी? तेरी तो स्कूल ड्रेस भी फटी हुई है। राखी को गुस्सा आया और उसने कह दिया, देखना, मैं तो चॉकलेट का गाउन बना कर लाऊंगी और उसी गाउन को पहन कर भी आऊंगी। ये सुनकर बच्चे और भी हंसने लगे। राखी गुस्सा होकर घर चली आई। शाम को मोहन भी घर आया। राखी ने मोहन से कहा, बाबा, मुझे ना चॉकलेट का गाउन बनाना है, मुझे 10 किलो चॉकलेट चाहिए। बेटी, अभी चॉकलेट तो दूर की बात है, हम आटा भी नहीं खरीद सकते। क्यों बाबा, क्या हुआ? मुझे आज मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है बेटी। क्या? लेकिन क्यों? मोहन उदास उदास सा रहता था और किसी भी फैक्ट्री में उदास नौकर की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मालिक ने मोहन को निकाल दिया था। राखी का चॉकलेट गाउन बनाने का सपना मिट्टी में मिल गया। वो रात को अपनी बहन को सुलाकर घर के बाहर अपनी माँ की याद में रोने लगी। माँ, मैं हार जाऊंगी माँ, मैं चॉकलेट गाउन नहीं बना पाऊंगी, मुझे 30,000 रूपए भी नहीं मिलेंगे, मैं स्कूल की फीस भी नहीं भर पाऊंगी, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा माँ, क्या फायदा। पूरी रात राखी रोती रही। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई। बच्चे आपस में बातें करने लगे। राखी तो आज स्कूल ही नहीं आई। लगता है उसकी फट गई फट्टू। हाँ, बड़ी आई चॉकलेट का गाउन बनाने वाली, फट्टू कहीं की। चॉकलेट का गाउन कोई बना नहीं सकता, राखी तो बस फेंकती रहती है। इसी तरह राखी को लेकर हंसी मजाक होता रहा। उधर राखी हर रात माँ को याद करके रोती रही। मोहन काम पर नहीं जा रहा था। घर में बचे खुचे पैसे भी खत्म हो रहे थे। दूध खरीदने का पैसा नहीं था। गुड्डी भूख के मारे रो रही थी। कंपटीशन पास आ रहा था। अगले दिन स्कूल में कंपटीशन था। राखी के पास चॉकलेट का गाउन तो छोड़ो, फटे कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं था। रात को वो रोज की तरह अपनी माँ को याद करके रो रही थी। माँ, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं हार मान रही हूँ माँ, जिंदगी की रेस में मैं हार गई। अब कहाँ हो? आप आती क्यों नहीं? मैं अपनी हार स्वीकार कर लेती हूँ माँ। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आई, नहीं बेटी, मेरी बेटी हार नहीं सकती। राखी चौंक गई। माँ, कहाँ हो आप? तभी सरला की आत्मा राखी के सामने आई। बेटी, मैं आसमान का तारा बन गई हूँ। मैं आसमान से सब कुछ देख रही थी। आज मुझसे तेरा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। मैं तुझे एक चॉकलेट गाउन देती हूँ, इसका चॉकलेट कभी नहीं पिघलेगा। सरला ने अपनी जादुई शक्ति से राखी को एक चॉकलेट गाउन दिया। राखी खुश होकर अपनी माँ के गले लग गई। अगले दिन वो चॉकलेट का गाउन पहनकर ही स्कूल में गई और सभी के होश उड़ गए। अरे, ये तो सच में चॉकलेट का गाउन बना कर लाई। वाह राखी, तेरा जवाब नहीं। राखी के दुश्मन अब उसके दोस्त बन गए। राखी ने कंपटीशन के 30,000 रूपए जीत लिए और स्कूल की पूरे साल की फीस भर दी। सभी राखी की फोटो खींचने लगे। उसमें से एक फोटो वायरल हो गया और उससे चॉकलेट गाउन को खरीदने के लिए अफरा तफरी मच गई। करोड़ों रुपए में राखी ने उस चॉकलेट गाउन को बेचा और उसके बाद से उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और वो अपनी बहन और पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी।